अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम द नेशन का जो ओपिनियन डिस्कस करेंगे वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि सऊदी ईरान रिलेशन से दुनिया के अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि आज जो डॉन के एडिटोरियल थे वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं थे। इसलिए आज हम द नेशन का जो है ओपिनियन डिस्कस करेंगे। इस ओपिनियन के अंदर हम ये देखेंगे कि जैसा कि आपको मालूम है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो है वो लड़ाइयों का एक गढ़ बन चुका था। उसकी जो मेन वजह थी वो सऊदी और ईरान जो थी आपस में टसल थी। वो सऊदी ईरान जो आपस में टसल वो प्रोक्सी वार की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जगराफियाई, सियासी, नजरियाती और फिरका वाराना इख्तलाफात थे, और वो फिरका वाराना इख्तलाफात आगे बढ़ते हुए प्रॉक्सी जंग की सूरत इख्तियार कर गए, जिसकी वजह से इनके दरमियान कोल्ड वार और हॉट वार शुरू हो गई, और शाम, यमन और बहरीन जैसे ममालिक जो हैं वो इनकी आपस में जगराफियाई, सियासी, नजरियाती और फिरका वाराना जो जंग का जो है निशाना बनी, और उनके अंदर इंस्टेबिलिटी आ गई। उनके अंदर इंस्टेबिलिटी आने की वजह से जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी किसी एक साइड पे नहीं खड़े हो सके, और इस खला को पूरा करने के लिए बैरूनी जो ताकतें हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह वो इस खित्ते के अंदर आ गए, जिसकी वजह से इसका इस्तेहकाम और ख़राब हो गया। अब चीन के ताउन के साथ जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो सुलह हो रही है उसके अब फ़ायदे क्या होने जा रहे हैं। नंबर एक, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो तेल की वसी तर पैदावार रखते हैं, और वसी तर पैदावार को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल फोरम पर जो एनर्जी की प्राइसेस है वो स्टेबल होंगी। और नंबर दो, इन दोनों के दरमियान मुफाहमत से अमन और सलामती पैदा होगी, और खित्ते के अंदर जो है मशरिक वस्ता के अंदर जो है मिडल ईस्ट के अंदर इस्तेहकाम आएगा, और शाम, यमन और बहरीन के अंदर जो प्रॉक्सी वार लड़ी जा रही थी वो ख़त्म होगी। और इसके साथ साथ जो मुस्लिम ममालिक डिवाइड थे इन दोनों की वजह से, जैसे कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के अंदर बनने वाली एक तंजीम के अंदर शामिल नहीं हो सका क्योंकि सऊदी अरब ने उससे ममानत कर दी थी। यानी शिया सुन्नी जंग जो है वो पाकिस्तान के लिए भी मसले का बायस बन रही थी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी फिरके हैं उनकी वजह से ये मसाइल और ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब इसके साथ फायदा क्या होगा कि खित्ते के अंदर जो अमेरिका है उसका कंट्रोल जो है वो कम हो जाएगा, और इस खला को पुर करने के लिए चीन आ रहा है, जो कि अपनी फौजी ताकत की बजाय अपनी इक्तसादी ताकत को लेकर इस खला को पुर करने जा रहा है। इस तरह ये सऊदी ईरान जो जंग है जो खत्म हो रही है, इससे तीन फायदे होंगे। एक तो एनर्जी की प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल होंगी, इसके साथ अमन और सलामती आएगी, और अमेरिका का जो होल्ड है वो कम होगा, और चीन इस खिलाफ को पूरा करेगा। अब सऊदी ईरान जंग के खात्मे के दौरान जो चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें नंबर एक, दोनों ममालिक के अंदर जो अंदर से तनकीद है वो है। यानी अगर दोनों ममालिक 50 साल तक जो अपनी अवाम को एक बात जो है वो सिखाते रहे हैं, अब उसे उसमें बदलने में अब ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि दोनों ममालिक हैं उनके अंदर जो अवाम है उनका एक ओपिनियन बन चुका है, और वो दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। और इसके साथ साथ जो बिनोनी अदाकार हैं वो भी सऊदी जो ईरान जो आपस में निगोशिएशन हो रही है उस पे अपना असर और रसूख दिखा सकते हैं, जैसा कि अमेरिका, क्योंकि उसका होल्ड कम होने जा रहा है। इस तरह आज जो हम ने इम्पोर्टेंट जो है द नेशन का ओपिनियन डिस्कस किया है, इसके मतलब आपकी क्या राय है। और आज डॉन के जो न्यूज़ के अंदर कोई भी एडिटोरियल सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने द नेशन का ओपिनियन डिस्कस किया है। इब्तिहार अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।